चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा गया है। कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ध्यान से समझिएगा, है ना। तो हमसे ये कहा गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरा पद कितना है, 14 है, और तीसरा पद कितना है, 18 है ना। तो कैसे करिएगा, कैसे कैसे, है ना। तो साइड में आप ये ट्रिक लिख लिया करो, DNAS, है ना। न तो आपको D पता है, न तो N पता है, और ना ही A पता है। हाँ, N पता है, N पता है। N का मान 51, A नहीं पता है और S नहीं पता है। ठीक है, S तो निकालना है, ये हमें निकालना है। तो कम से कम हमें D पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, ये दोनों हमें पता होना चाहिए। N पता है, N का मान कितना है, 51 है। कैसे करिएगा, कैसे। अच्छा ये बताओ, अगर A2 है 14, अरे बोलो ना, और A3 कितना है, मतलब ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। दूसरे से तीसरे में जाने का कितना गैप हो रहा है, 4 पद। तो D का मान सीधा 4 आ गया। ये तो कॉमन सेंस है, पर इसको आप अगर आप निकालना चाहे तो निकाल भी सकते हैं। सही बात है। चलिए इसको करके देख लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, A2 बराबर कितना है, 14। A2 को लिख सकते हैं A प्लस D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लिखेंगे इसी प्रकार, A3 इक्वल टू कितना है, 18। इसको लिखेंगे 1 प्लस 2D इक्वल टू 18 हो जाएगा। ये है समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये है समीकरण 1 और ये क्या है, समीकरण 2। इन दोनों में जो चर हैं A और D, उसमें क्या है, A और A सेम है ना। तो हम विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर या 1 में से 2 को घटाने पर, है ना। कुछ नहीं करेंगे, सिंपल लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2। इतनी अंग्रेजी आप भी लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ना टीचर आज घर से गुस्सा करके आए नंबर काट लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये पहला समीकरण है, इसके नीचे दूसरा लिख देता हूँ, 1 प्लस 2D इज इक्वल टू 18, और हम कर लेंगे माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, माइनस का D, और यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 4। तो D का मान कितना आ गया, ये तो हमने आपको डायरेक्ट ही बताया था। तो D का मान आ गया, तुरंत किसका मान निकालेंगे, A का मान। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है A प्लस 2D इक्वल टू 18, सॉरी क्या क्या लिख रहा हूं मैं। समीकरण 1 है A प्लस D इक्वल टू 14। D का मान कितना है, 4। तो साफ साफ दिख रहा है कि कितना आएगा, A का मान आ जाएगा 10। अब आपको A भी पता चल गया और D भी पता चल गया, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए तो लिखते हैं फटाफट से, है ना। Sn इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 51, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 51 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे 2a का मान हमने कहीं पे निकाला है, कितना है, 10 है, प्लस n का मान 51 माइनस 1, और d का मान कितना है, 4। ठीक है, और इतना आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मेरे दिल में थोड़ी सी आप लोगों के लिए दया है, तो मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 20, यहाँ से 50, और 50 चौक का कितना हो जाता है, 5 चौक 20, यानी कि 200, है ना। अब इन सबको जोड़ लेंगे, 51 डिवाइड बाई 2, और ये हो जाएगा 220। बात क्लियर है ना। इसको काटेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 110। तो 51 गुणे 110 बचा है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो देख लेते हैं कितना आएगा, है ना। कितना आएगा, 5610 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5610, और ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं करके दिखा दे रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ से आएगा 0, यहाँ से आएगा 1 1,
और यहाँ से आएगा 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो हो जाएगा 0, 1 और 6 और 5। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए फटाफट से लिख लीजिए। डीएनए, अपने डीएनए में डीएनए को डाल लो, ठीक है, ताकि आप इसको ना भूलें कि हमें क्या क्या पता है और क्या निकालना है। दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक। और ये बात प्रवीण गौतम के अलावा कोई नहीं बताएगा।